हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग घर बैठ के बड़ी सीरियसली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़े बहुत मस्तियों के साथ में। माई सेल्फ जेके वैष्णव और मैं स्वागत करता हूं सेंट ऑस्टिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हमारा जो टॉपिक है वो लाइट चल रहा था। पिछले वीडियो के अंदर हमने लाइट क्या है उसका इंट्रोडक्शन किया था। फिर हमने ये देखा था कि लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो फिर शेडो कैसे फॉर्म होती है, और एक छोटा सा फिनोमेना डिस्कस किया था, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन और शेडो हम लोग देख चुके हैं। शेडो और इमेजेस में कई बार कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इमेजेस क्या होती है। तो आज की जो कहानी है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज के साथ में। जनरली इमेज को बेटा जी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेडो एंड एन इमेज। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो जब हम शेडो और इमेज की बात करते हैं तो शेडो क्या होता है? शेडो का मतलब वो स्पेस जहां पर लाइट नहीं पहुंची थी किसी रुकावट की वजह से। और इमेज का मतलब क्या हो जाएगा? इमेज का मतलब ये होता है कि लाइट का एक पर्टिकुलर कोई भी फिनोमिना, जैसे आपने रिफ्लेक्शन ले लिया, जैसे आपने रिफ्रैक्शन ले लिया, उस फिनोमिना की वजह से, जैसे मैं आपको सिंपल कहूं, आप सुबह सुबह जाते हो, वॉश बेसिन पे मुंह धोते हो और उसके बाद अपने बाल बनाते हो, चेहरा देखते हो, खुद को अच्छा अच्छा फील करते हो, अंदर से आपके अंदर फीलिंग आती है, अरे यार बड़ा हीरो टाइप लग रहा हूं मैं आज। तो आपने मिरर में जो अपना जो देखा ना, वापस से जो पिक्चर देखी या खुद को देखा, उसको हम बोलते हैं इमेज। वो शेडो नहीं है। लेकिन अगर आप खड़े हो गए और सनलाइट आ रही थी या बल्ब जल रहा था और पीछे जमीन पर आपका एक डार्क सा जो बनता है, शेप बनता है, उसको हम लोग शेडो कहते हैं। तो ये बहुत डिफरेंस वाली बात है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट रेज की वजह से बनता है, शेडो भी लाइट रेज की वजह से बनता है। लेकिन शेडो वो जगह जहां लाइट रेज नहीं पहुंच पाती है और इमेजेस वो जगह जहां लाइट रेज पहुंच पाती है। तो इन्हीं इमेजेस को हम लोग दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक तो होता है रियल इमेज, एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि रियल इमेजेस क्या है। जैसे मेरे पास लेंस है, आपने देखा होगा पंडित जी वगैरह देखते रहते हैं लेंस से, तो वैसा ही मेरे पास एक सिंपल लेंस है। अगर लेंस के एक तरफ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको इमेज इस तरह की दिखाई दे रही है, ये रियल इमेज होगी। आपने देखा होगा कि जैसा यहां दिखाई दे रहा है उसका उल्टा अपने को इस तरफ दिखाई देता है, ये हमारा रियल इमेज होता है। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ये सुबह सुबह का आपका सीन हो गया, ब्रश करते टाइम अलग अलग तरह के मुंह बनाते हैं, सेल्फी लेते टाइम अलग अलग तरह के मुंह बनाते हैं। सेल्फी के अंदर भी जो आपको दिखाई देती है वो क्या है? वो आपकी इमेज है। कैमरा में जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको इमेज है। तो ये हमारे पास में इमेज हो गया, ये भी हमारा इमेज हो गया, ये रियल इमेजेज है। अब इसमें क्या होगा और इसमें क्या डिफरेंस होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको कह रहा है लाइट रेज मीट एक्चुअली एट अ पॉइंट, लाइट रेज मीट एक्चुअली एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ, बाउंस बैक। रिफ्रैक्शन का हुआ एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंट्री करना। उन फिनोमिना के कारण अगर लाइट रेज आपस में मिलती है और सच में मिलती है, रियल में मिलती है, तो रियल इमेज बनेगी। लेकिन अगर लाइट रेज सच में नहीं मिल रही है, अपीयर हो रहा है हमें लाइट रेज मिलना, हमने जबरदस्ती मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी। ये जो रियल इमेजेज होती है इनको हम लोग स्क्रीन पे बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग पिक्चर देखने जाते थे थिएटर में, सिनेमा हॉल में, और वहां पर स्क्रीन होता था और इस तरफ से कुछ लाइट्स आती थी। तो वो स्क्रीन, आजकल तो सैटेलाइट से पिक्चर चल रही है, लेकिन पहले जो वो लाइट से वो चलती थी ना, उसमें बॉक्स होता था और उसमें से वहां से लाइट रेज आती थी और स्क्रीन पे जाती थी, वो रियल इमेजेज होती थी। रियल इमेजेज आपको उल्टी दिखाई देती है, तो वहां पर उसको रोल को उल्टा लगाया जाता था ताकि आपको स्क्रीन पे सीधा दिखाई दे, उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, इनको स्क्रीन पे बनाया नहीं जा सकता, हमें पता ही नहीं होता, आइडिया नहीं होता कितनी डिस्टेंस है। रियल इमेजेस इन्वर्टेड होगी, उल्टा दिखाई देगी आपको हमेशा, लेकिन जो वर्चुअल इमेजेज है वो हमारी इरेक्ट होती है, सीधी दिखाई देती है। ये ध्यान रखना अपने को। इमेज से रिलेटेड ये आपको क्लासिफिकेशन हमेशा माइंड में होना चाहिए कि ये हमारी रियल इमेजेज है और वर्चुअल इमेजेज है। ठीक है बेटा जी, आराम से देख लो, नोट कर लो सारी चीजों को, अपनी नोटबुक पेन लेकर के बैठा करो कि कोई भी दिक्कत है आप उसको नोट कर लो, तो और कोई कंफ्यूजन है तो भी उसको नोट कर लो, मार्क कर लो, सर्कल कर लो, ताकि आप पूछ सको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इमेजेज होती है। अब हमारे पास में जो लाइट का ऑफिशियली जो फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, सिंपली वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूं कि लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई,
ये मेरे पास में एक सरफेस है, जैसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आपको कह रहा है यहां से लाइट रे आई और इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई और इससे वापस से बाउंस बैक हो गई, सरफेस पे टकरा करके वापस, यहां मीडियम चेंज नहीं हुआ है, उसी मीडियम में रही है। अगर एयर है तो इस तरफ एयर ही रहेगी, क्योंकि आपने दूसरी तरफ गए ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि है क्या। तो ये जो हमारा होता है फिनोमिना, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो मेरे पास में एक सिंपल सा मिरर या कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आप ध्यान रखेंगे, ये मैं नाम इनका लिखते हुए चल रहा हूं, ये मेरे पास में एक है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये रिफ्रैक्टिंग या पॉलिश्ड सरफेस भी हो सकता है। जितना ज्यादा पॉलिश्ड होगा उतना ही हमारा रिफ्रैक्शन हमें अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ना बेटा जी, उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये लाइट रे इस सरफेस पे आई और इस सरफेस से टकरा करके वापस दूसरी डायरेक्शन में लौट गई, मीडियम वही है। ये जो लाइट रे जो इस तरफ गई है, बाउंस हुई है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। गॉट इट। अब यहां पर अपने को दो चार छोटे छोटे से पॉइंट्स डिस्कस करने, पहले इस डायग्राम में आराम से समझते हैं उसको, कोई भागदौड़ कोई जल्दी नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है पढ़ने का। हमें कह रहा है कि ये जो सरफेस है जिसको मैंने मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसको करेक्शन करना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मेरे पास में। इस सरफेस पर ये दोनों लाइट रे जहां पर ज्वाइन हो रही है, इसके परपेंडिकुलर जो ये प्लेन है, इट इज अ प्लेन। प्लेन यानी ऐसा है, यूं एक लाइन नहीं, हमें दिखती है लाइन, लेकिन है ये प्लेन पूरा का पूरा। ये जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है अपने को, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बना है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ये हमारा एंगल होता है कौन सा? इंसिडेंट एंगल, या इसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है मेरे बच्चे? दूसरा अपने को कह रहा है ये जो एंगल बना है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, इस एंगल को मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट? तो ये हमारे पास में एक और एंगल आपसे पूछा जाता है, अगर कोई बच्चा जेई की या नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है फ्यूचर में, तो उसके लिए मैं अभी से बता देता हूं उसको। दूसरा वो कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे इस सरफेस के साथ बना रही है। ये कंपटीशन के अंदर आपको काम आता है, इसकी वैल्यूज वगैरह भी मेजर करनी पड़ती है। ये एंगल को मैं बोलता हूं ग्लांसिंग एंगल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल. The angle between incident ray and normal is called incident angle. The angle between reflected ray and normal is called reflected angle. Got it? ये हमारे पास में होती है। इंसिडेंट रे वो रे है जो सरफेस पर आई थी, और रिफ्लेक्टेड रे वो है जो सरफेस से वापस बाउंस बैक होती है। ये एक छोटा सा बेसिकली मैंने आपको डायग्राम को एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसकी कहानी में। तो अपने को कहता है कि रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है, हमने ये कह दिया बाउंस बैक हुई है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सर हमें तो डेफिनेशन भी तो लिखनी पड़ेगी। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, अ पार्ट ऑफ इट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग। कोई भी बीम है, कोई भी लाइट रे है, आप बीम की जगह लाइट रे वर्ड यूज कर सकते हो। एक लाइट रे सरफेस पे आई है और उस सरफेस से बाउंस होकर के वापस उसी मीडियम में लौट गई जिससे आई थी, तो वो फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आराम से नोट कर लीजिए, डेफिनेशन रीड कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है इसके बाद में वर्ड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहला जो लॉ है, पहले उसकी बात करते हैं। हमें कह रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो हमारे पास में ये है, कौन सी? इंसिडेंट रे। इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये इंसिडेंट रे, फिर
नॉर्मल, ये नॉर्मल, यहां नॉर्मल रे नहीं है, नॉर्मल प्लेन है ना, और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे आपका, ये तीनों एक ही प्लेन में, देखो ये प्लेन है, ये आया, ये गया और ये यहां, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। यहां पर ये तीनों का प्लेन सेम है, एक ही प्लेन में है तीनों। ये हमारा होता है क्या, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। गॉट इट? चलो अभी हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। अगर मैं बात करता हूं दूसरे की, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट और ये एंगल, ये रिफ्लेक्शन, इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी, I इक्वल्स टू आर। एंगल I इक्वल्स टू एंगल R हमेशा रहेगी। अब देखो ये नॉर्मल है, तो ये सरफेस के साथ में ये कितना एंगल बनाएगा आपका, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है टोटल। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का बनाता है। तो आपको कह रहा है कि ये जो एंगल मेरा बना, ये कितना हुआ, ये I है तो ये हुआ मेरा 90 माइनस I। अगर ये 90 माइनस I है तो वापस से ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, 90 माइनस I होगा, क्योंकि I और R दोनों इक्वल है। तो ये ध्यान रखोगे, I इक्वल्स टू R, ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि जब अंदर वाले इक्वल है तो बाहर वाले भी इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास में होता है सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन किसी तरह का है तो देख लो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है मेरे पास में वो कितने तरह का होता है, ठीक है ना बेटा जी। तो देखो अपने को क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कितने हो गए कंडीशन, दो कंडीशन हो गई, एक हो गया रेगुलर, एक हो गया आपका इर्रेगुलर। रेगुलर को हम लोग स्पेक्युलर भी बोलते हैं, इर्रेगुलर को हम लोग डिफ्यूज भी बोलते हैं। है क्या चीज, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां से स्पेक्युलर आपको कहता है कि जब पैरेलल लाइट रे या बीम्स जो है, लाइट रेज या बीम जो है वो पैरेलल आ रही है तो सरफेस से टकरा करके वापस पैरेलल जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में आपको दिया हुआ रहेगा कि जो सरफेस है ना वो हमेशा मेरा स्मूथ और प्लेन सरफेस होगा। तो लाइट रे आएगी पैरेलल और जाएगी भी वापस पैरेलल, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस रफ है, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, रफ सरफेस है, तो लाइट रेज आ तो पैरेलल रही है, लेकिन जो इनका रिफ्लेक्शन होगा, अब जैसे ये लाइट रे आई तो ये यहां से इधर चली गई, ये लाइट रे आई तो ये यहां से इधर जा रही है, ग्रीन वाली इधर जा रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी, पैरेलल नहीं जाएगी। आएगी पैरेलल लेकिन जाएगी वापस पैरेलल नहीं। मतलब जैसे ये देखो, ये लाइट रेज आई ऐसे ही गई, पैरेलल आई पैरेलल गई, लेकिन अगर मेरे पास में सरफेस इस तरह से रफ है तो आएगी तो पैरेलल, लेकिन अब जानने वाली जो है वो हो सकता है इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई, तो ये पैरेलल नहीं रहेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। ये होता है हमारा कौन सा, डिफ्यूज या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। गॉट इट? तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्शन की बात हम लोग करते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये एक बेसिक इंट्रो था आपके चैप्टर का, जहां पर हम लोगों ने दोनों प्रीवियस वीडियो में भी और इसमें भी हमने पहले ये देखा कि व्हाट इज लाइट, लाइट की स्टडी हम लोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। सेकंड में हमने देखा कि इमेजेस क्या होती है और रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है। बेसिकली रिफ्लेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, मतलब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इंट्रोड्यूस किया है, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां इमेज फॉर्मेशन वगैरह भी डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए, परिवार वालों को भी स्वस्थ रखिए। थैंक यू।